कृष्ण कहते हैं, क्रोध जब मार्गदर्शक बन जाए तो धर्म भी विनाश का हथियार बन जाता है। विवेक ही वो अस्त्र है जो हर शक्ति को मनुष्य बनाता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र अश्वत्थामा। शक्ति मिली, विवेक नहीं। क्यों बना वो महाभारत का सबसे डरावना अमर? अश्वत्थामा ना तो पूरी तरह नायक था, ना ही केवल एक राक्षस। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भीतर के अंधेरे को कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि उसे श्राप मिला, बल्कि ये थी कि उसके पास विवेक होते हुए भी उसने हमेशा क्रोध को चुना। जन्म और स्वभाव, रोते ही क्रोध में जन्मा बालक। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ। किंवदंती है कि उसके जन्म के समय उसका रोना घोड़े की तरह तीखा और उग्र था। यही कारण था कि उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। ये केवल एक कथा नहीं थी, ये उसके स्वभाव का संकेत था। बचपन से ही वो जिद्दी, उग्र और असहिष्णु था। जहां अन्य बच्चे खेलते थे वो तुलना करता था, जहां अन्य बच्चे सीखते थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानता था। अभाव और हीनता जिसने अहंकार को जन्म दिया। द्रोणाचार्य महान विद्वान थे पर निर्धन। अश्वत्थामा ने बचपन में अभाव देखा, दूध तक नहीं मिलता था। जब माता कृपि ने आटे का पानी दूध बताकर दिया तो उस दिन अश्वत्थामा ने केवल भूख नहीं निगली, उसने अपमान निगला। लेकिन इस अपमान ने उसमें करुणा नहीं बल्कि घमंड और ईर्ष्या भरी। वो दूसरों से कहता नहीं था, पर भीतर ही भीतर तय कर चुका था कि मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा ताकि कोई मुझे नीचा न दिखा सके। द्रोण का पुत्र, सम्मान नहीं अधिकार चाहता था। अश्वत्थामा अपने पिता से प्रेम करता था, लेकिन ये प्रेम संयमित नहीं था। वो चाहता था कि द्रोणाचार्य को वही सम्मान मिले जो भीष्म या कृपाचार्य को मिलता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सम्मान मांगकर नहीं, चरित्र से मिलता है। उसने ये मान लिया कि संसार उसके पिता का ऋणी है। शिव का वरदान, शक्ति मिली, बुद्धि नहीं। अश्वत्थामा ने तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दिव्य मणि दी, जिससे वो लगभग अमर हो गया। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा शक्ति को संभालने योग्य मन का स्वामी कभी नहीं बना। जहां शक्ति को संयम चाहिए था, वहां उसने अहंकार चुना। महाभारत, योद्धा कम, क्रोधित पुत्र अधिक। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष से लड़ा। वो धर्म के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता और अपने अहंकार के लिए लड़ा। वो पांडवों से घृणा करता था, विशेषकर अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन द्रोण का प्रिय शिष्य था। ये ईर्ष्या उसे भीतर से खाती रही। द्रोण वध, जहां विवेक पूरी तरह मर गया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई और वो भी छल से, तो अश्वत्थामा टूट गया। लेकिन ये टूटना शोक का नहीं था, ये क्रोध का विस्फोट था। उसने ये नहीं सोचा कि युद्ध में छल दोनों ओर हुआ है, उसने केवल बदला देखा। रात्रि का नरसंहार, जब वो पूरी तरह गिर गया। रात में जब पांडव शिविर में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने जो किया वो युद्ध नहीं था, वो हत्या थी। द्रौपदी के 5 बच्चे निहत थे, निष्पाप, नींद में थे। अश्वत्थामा ने उन्हें मार दिया। यहाँ कोई वीरता नहीं थी, ये केवल कायरता थी। यही अश्वत्थामा पूरी तरह अपराधी बन गया। ब्रह्मास्त्र, डर और अहंकार का अंतिम रूप। जब उसका पीछा हुआ तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, डर के कारण, अहंकार के कारण। अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया, अश्वत्थामा नहीं ले सका। उसने अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर मोड़ दिया। ये कोई आवेग नहीं था, ये पूर्ण नैतिक पतन था। कृष्ण का निर्णय, दंड, दया नहीं। कृष्ण ने उसे मारा नहीं, क्योंकि मृत्यु उसके लिए आसान होती। उससे मणि छीन ली गई और उसे अमरता का श्राप मिला। ये कोई करुणा नहीं थी, ये सबसे कठोर दंड था। अमरता, जब पश्चाताप भी व्यर्थ हो गया। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, कहा जाता है, पर वो जीवन नहीं है, वो केवल अस्तित्व है। उसके घाव भरते नहीं, उसकी स्मृतियां मरने नहीं देती। निष्कर्ष, अश्वत्थामा क्या सिखाता है? अश्वत्थामा ये नहीं सिखाता कि परिस्थितियां हमें बिगाड़ देती हैं। वो ये सिखाता है कि जब इंसान अपने क्रोध को पालता है तो एक दिन वही उसे खा जाता है। वो नायक नहीं था, वो पीड़ित भी नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास हर अवसर था सही बनने का, और हर बार उसने गलत को चुना। और यही कारण है कि उसका नाम आज भी भय और दुख के साथ लिया जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।